हर रात सोने से पहले मैं अपने बिस्तर के चारों तरफ रेत बिखेर देता था, दरवाजे की दरारों को टेप से सील कर देता था और खुद को जंजीर से बांध लेता था। ये सब सिर्फ खुद को नींद में चलने से रोकने के लिए करता था। मुझे लगा कि मैंने सब पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। मैं बस दर्द सहते हुए अपना उखड़ा हुआ जबड़ा वापस अपनी जगह पर लगाने लगा। जब मैं आसपास देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी जो मुझे वापस सो जाने और मार्क को उसका शरीर लौटाने के लिए कह रही थी। घबराकर मैंने तुरंत अपनी जेबें टटोली और मुझे एक चीज मिली, एक सुनहरी वस्तु। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका आकार एक कीड़े जैसा था और तभी मेरे असली बुरे सपने की शुरुआत हुई। पास की एक छत पर मौजूद किसी आदमी ने मुझे देख लिया और बिना किसी चेतावनी के मुंह पर गोली चला दी। मेरे पास जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो लोग मेरा पीछा करते रहे। किसी तरह मैं शहर तक पहुंच गया और भीड़ में घुलने के लिए टोपी पहन ली। मुझे लगा अब मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन जो आगे हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी और उनमें से एक आदमी बाहर आया। उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसके सामने झुक गए। उसकी बातों से मुझे समझ आया कि वो लोग किसी तरह की रस्म निभाने वाले हैं। उस आदमी ने अपनी छड़ी किसी के हाथों में रखी और वो अजीब तरीके से हिलने लगी, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के हाथ पर बना टैटू भी हिलने लगा। जब वो हिलना बंद हुआ तो टैटू का रंग काले से हरा हो चुका था। लगता था कि ये किसी की बेगुनाही या गुनाह तय करने की परीक्षा थी, लेकिन अगली बूढ़ी औरत इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। जब हिलना बंद हुआ तो उसका टैटू लाल हो गया। इसका मतलब था कि उसे दोषी पाया गया है और उस आदमी ने तुरंत उसे सजा दे दी। तभी उसके एक आदमी ने आकर बताया कि उनके सौदे में समस्या आ गई है। किसी ने वो स्कैरब कीड़ा चुरा लिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी और वो चोर इस वक्त यहीं भीड़ में छिपा हुआ है। ये सुनते ही हैरो खड़ा हो गया और आसपास मौजूद सभी लोगों को घुटने पर बैठने का आदेश दिया, जबकि मैं बेवकूफों की तरह वहीं खड़ा रह गया। लेकिन हारो ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने बस मुझसे कहा कि स्कैरब कीड़ा उसे सौंप दूं। मैं भी वो मनहूस चीज उसे देकर पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन मेरा दायां हाथ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो मेरी मर्जी के खिलाफ उस कीड़े को कसकर पकड़े हुए था। जब मैंने अपनी उंगलियां खोलकर उसे बाएं हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो मेरा हाथ अपने आप पीछे की तरफ झटक गया। हेरो को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर जबरदस्ती उससे वो चीज छीन ले। लेकिन तभी मेरी आंखें उलट गईं और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे वहां से किसी भी कीमत पर निकलना था। मैंने पास की एक कार छीन ली और तुरंत भाग निकला। वो लोग लगातार मेरा पीछा करते रहे, लेकिन हर बार जब मैं खतरे में पड़ता मैं फिर से बेहोश हो जाता और जब मेरी आंख खुलती तो किसी न किसी तरह सारी मुसीबत खत्म हो चुकी होती। फिर जिस ट्रक में मैं था वो खराब हो गया और स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही गुंडे मेरा सिर उड़ाने वाले थे, अचानक पहाड़ी से लकड़ियों का एक ढेर लुढ़कता हुआ नीचे आया और उन्हें वहीं कुचल दिया। हालांकि मैं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं बचा। जब मेरी फिर से आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था और मेरे टखने में अब भी वही जंजीर बंधी हुई थी। मैं यकीन करना चाहता था कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो सपना बिल्कुल नहीं था, वो सब सच में हुआ था।